हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नेचर ऑयल इंडस्ट्री यानी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। उसका Q4 का रिजल्ट आया है, जो रिजल्ट बहुत ही पुअर है। इसका रीज़न जानेंगे, रिजल्ट एनालिसिस करेंगे और पहले इसका बिजनेस मॉडल हम देख लेते हैं। अगर आप इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे तो ये एक बिस्कुट बनाने वाली एक कंपनी है। ये बिस्कुट बनाता है अपने प्लांट पे, और ये लोग अपने कुछ ब्रांड है, जैसे इसका जो बहुत सारे ब्रांड है जैसे रिच लाइट, फन ट्रीट, क्रेजी क्रंच, इस तरह का बहुत सारे ब्रांड है। इस बहुत सारे ब्रांड के थ्रू ये लोग नॉर्थ इंडिया में ये ज़्यादा से ज़्यादा अपना बिस्किट को सेल करते हैं। अगर आप इसका पेनिट्रेशन देखेंगे तो ये नॉर्थ इंडिया में है। इस तरह का बिस्कुट आपको नॉर्थ इंडिया में मिलेगा। तो एक छोटे कंपनी है, मार्केट साइज है 1000 करोड़, और ये तो बिस्कुट बनाते हैं। उसके साथ साथ ये लोग कुकीज़ वगैरह, यानी कि जो आपका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है जिसका मार्जिन थोड़ा हाई है, इस तरह का प्रोडक्ट भी आप ये लोग बना रहा है। उसके साथ ये लोग ड्राई फ्रूट्स के सेगमेंट में भी एंटर किया है। तो ये लोग धीरे धीरे बिस्कुट वाले सेगमेंट से, जो बिस्कुट वाले सेगमेंट में जो हाई मार्जिन वाला जो प्रोडक्ट होता है, इस तरह का प्रोडक्ट में ये लोग शिफ्ट कर रहा है। ये बात है। उसके साथ ये लोग अपना कैपेसिटी को भी बढ़ा रहा है। इसका एक जो प्लांट था राजस्थान का, जो निमराना करके कोई प्लेस में है, फिर ये लोग एक जो प्लांट ओपन कर रहा है अपने यूपी में, क्योंकि ये लोग यूपी को प्लांट ओपन करके यूपी, एमपी, इस तरह का रीजन में ये लोग कैटर करेंगे। उसके साथ ये लोग वेस्ट महाराष्ट्र में भी ये लोग अपना बिजनेस वगैरह कर रहा है थ्रू एक अपना क्या करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू। जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, जो अपने बिस्किट को ये लोग कोई थर्ड पार्टी प्लेयर को ऑर्डर देते हैं, फिर वो लोग बना के इसको देते हैं और ये अपने मार्केट पे हमने ब्रांड चिपका के सेल करते हैं। तो इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू ये वेस्ट इंडिया में, जो इंडिया का वेस्ट पार्ट है, यानी आपका महाराष्ट्र में बिजनेस कर रहा है, और ये नॉर्थ इंडिया में जो भी बिजनेस कर रहा है। जब इसका यूपी का जब प्लांट स्टार्ट हो जाएगा तब यूपी, बिहार, आपका एमपी, इस तरह का रीजन में बिजनेस करेंगे। और इसका एक मेजर कंट्रीब्यूशन है आपका वेस्ट एशिया, अफ्रीका, इस तरह का रीजन में है। लेकिन उसमें ये जो लोग अपना बिजनेस करते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू ये लोग अपना जो आउटसाइड ऑफ इंडिया ये बिजनेस करते हैं, और इसका एक मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है आपका आउटसाइड ऑफ इंडिया। ऑलमोस्ट 40% के ऊपर इसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो ये एक मेन कॉन्सर्न की बात है, ये हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले इसका रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे। अगर आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में, यानी कि FY25 वर्सेस 26 अगर आप देखेंगे आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आप Q4 वर्सेस Q4 देखेंगे तो रिजल्ट बहुत ही पुअर, बहुत ही बुरा लगेगा। अगर आप इसका रेवेन्यू देखेंगे तो -16% से डिग्रो हुआ है, लेकिन FY25 वर्सेस 26 34% से ग्रो किया है। एबिडा -98% से डिग्रो किया है, तो ऑलमोस्ट एबिडा जीरो हो गया है। और लेकिन FY26 में 30% से एबिडा मार्जिन अगर आप देखेंगे 9% था, गिर के आ चुका है 0.22%। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका एबिडा मोटा मोटी 8.75 में स्टेबल है। पैट अगर आप देखेंगे -1.18 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 7.14 करोड़। लेकिन ये कुछ आपका टैक्स का कुछ बेनिफिट वगैरह मिला है, इसी रीजन के वजह से इसका पैट ग्रो किया है FY26 में 46% से। तो इसका FY25 वर्सेस 26 अगर आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट मोटा मोटी ठीक ठाक है, अच्छे हैं। लेकिन Q4 वर्सेस Q4 देखेंगे तो रिजल्ट बहुत ही पुअर है। अगर इसका रीज़न देखेंगे तो मैनेजमेंट ने अभी तक कॉन कॉल वगैरह नहीं किया है। मैं 2 दिन से वेट कर रहा था, अगर इसका कॉन कॉल हो जाता तो इसका पूरा कॉन कॉल का जूस निकाल के आपको दे देते। मैनेजमेंट क्या कर रहा है, कॉन्सर्न क्या है, कब ये सिचुएशन ठीक होगा, Q1 में क्या हो सकता है, इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन अभी जो मैनेजमेंट के से जानना है। लेकिन मैनेजमेंट ने अभी तक 2 दिन हो गए, इसका कॉन कॉल अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन मैनेजमेंट ने जो प्रेस रिलीज में जो कहा है कि मैनेजमेंट ने कहा है जो वेस्ट एशिया जो क्राइसिस है, जो मिडिल ईस्ट में जो वार के सिचुएशन है, इसी रीजन के वजह से कॉस्ट प्राइस बहुत बढ़ गया है। उसके साथ उसका जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो भी बढ़ गया है। इन रीजन की वजह से, इन सारे रीजन की वजह से उसका जो रिजल्ट इफेक्टेड हुआ है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है जो अगले आने वाले टाइम में इसका रिज़ल्ट और भी जो होता था उससे बेहतर होगा। लेकिन आपको आने वाले फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करके बैठना नहीं है। इसीलिए कोई भी नया कंपनी या फिर छोटे कंपनी है, उसमें आपको एलोकेशन हमेशा टोटल पोर्टफोलियो का 1 से 2% के अंदर रखना चाहिए। जब ये अपना
बिजनेस अच्छे लेवल से ग्रो करेंगे, जैसे मैनेजमेंट जो कहा उसी लेवल से जब करेंगे, अपना परफॉर्मेंस करेंगे, तब आपको धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। आप एक बिज़नेस को देख के, नया बिज़नेस को देख के उस पर आप 5-10% का कभी भी एलोकेशन नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। उसके साथ अगर आप इसका गाइडेंस देखेंगे तो इसका पहले का गाइडेंस था कि FY26 के एंड में ये लोग 1000 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, लेकिन Q3 ऑफ FY26 इन लोगों ने इस गाइडेंस को रिवाइज कर दिया। गाइडेंस को रिवाइज करके कर दिया था 1150 करोड़ का रेवेन्यू ये लोग करेंगे, लेकिन FY26 के बाद ये लोग 1026 करोड़ का रेवेन्यू किया है। तो मैनेजमेंट जो गाइड किया था उसके अनुसार परफॉर्मेंस नहीं कर पाया है। उसके बाद अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस था वो था आपका 25 से 30% के कैगार में, 28 से 30% के कैगार में अगले 2 से 3 साल ये लोग ग्रो करेंगे। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वेस्ट एशिया वार अभी चल रहा है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ चुका है, LPG का प्राइस बढ़ रहा है, इस तरह का सिचुएशन में मैनेजमेंट क्या कमेंट्री देता है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है इस तरह का बिजनेस में। तो इसीलिए उसके साथ आपका मैनेजमेंट का जो कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह का स्टॉक है तो आपका एलोकेशन कम होना चाहिए, और फिर भी जो भी एलोकेशन है इस तरह का सिचुएशन में आपको कभी भी ऐड ऑन नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास बहुत कम क्वांटिटी में है तो आप 1-2 क्वार्टर और देख सकते हैं, लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरे को लगता है। क्योंकि अब देखेंगे दिक्कत तो चल रहा है, आप सबको पता है इस तरह का सिचुएशन में, क्योंकि इसका एक्सपोर्ट का एक अच्छे तरीके से रेवेन्यू आते हैं तो इसका बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकता है, ये सही बात है। लेकिन इसका मैनेजमेंट का जो कमेंट्री है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही सिचुएशन है, आपको इस तरह का बिजनेस में ऐड ऑन कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको थोड़ा टेंशन हो रहा है तो आप थोड़ा एलोकेशन काट भी सकते हैं, और दूसरे बिजनेस में जिसमें आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, वेस्ट एशिया क्राइसिस का जो इफेक्ट है बहुत नेग्लिजिबल पड़ रहा है उस बिज़नेस के ऊपर, उस तरह का बिजनेस में आपको इस एलोकेशन को शिफ्ट करना चाहिए थोड़ा सा। लेकिन मेरे को लगता है अभी भी इसको पूरा उखाड़ के फेंक देने का कोई मतलब नहीं बनता है, और 1-2 क्वार्टर आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें ऐड ऑन करना एकदम ही ठीक नहीं है। तो यही था आज का वीडियो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।